Good morning, everyone. I hope all are doing well. So आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर हमने एक ट्रेड करने की यहाँ पे कोशिश की है। सो समझ लेते हैं उसके पीछे के रीजंस क्या है और हम थोड़े से बुलिश मोमेंटम में यहाँ पे ट्रेड करने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। तो यहाँ पे मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले तो अगर आप नए हो तो एसपीएल फिनलीट अकेडमी के लर्निंग टू अर्निंग पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें ताकि काफी कुछ लर्निंग्स आपको यहाँ से मिले। सिंपल एनालिसिस, सिंपल स्ट्रेटेजी, आप पैसा बना सकते हो। चलो, मार्केट कैसा है। तो आज अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने मिला। जैसे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में एक आधे टक्के की, मतलब अगर पॉइंट्स में अगर हम देखेंगे तो 133 पॉइंट के आसपास, 133 135 पॉइंट के आसपास एक कैंडल में मार्केट का जंप है। और पूरे दिन की, मैं ऐसे कहूंगा कि पूरे दिन का मोमेंटम हो गया ऑलमोस्ट, वैसे देखा जाएगा तो आधा टक्का मार्केट में क्या हो गया, मोमेंटम आ गया। तो क्यों आया? बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी इज रेट कट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज के आधार पे ये मोमेंटम यहाँ पे आया है। ओके, और ग्लोबल भी काफी अच्छा है। सो हमें और क्या दिखाई देता है कि वॉल्यूम देखो, मॉर्निंग में बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया है और एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से अगर भी हम देखेंगे तो भी ये वॉल्यूम जो है वो काफी अच्छा है। काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पे हमें दिखाता है। और एक साइंस भी हमें यहाँ पे दिखाता है कि मे बी काफी अच्छे इंस्टीट्यूशंस जो है वो अभी यहाँ पे इन्वॉल्व होने की कोशिश यहाँ पे हो सकती है। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ से अगर 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से हमें ये नजर आता है कि मार्केट में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे चल रहा था। ओके, और सो इंस्टीट्यूशन हमेशा पॉसिबिलिटी कोशिश यही करेंगे कि वो डाउन साइड से यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग कर पाए ताकि मोमेंटम के थ्रू मार्केट में आगे जाके मार्केट जब ऊपर चला जाएगा तो काफी अच्छे प्रॉफिट बुकिंग वो कर पाए। तो दो सिग्नल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। एक सिग्नल है वॉल्यूम, जो हमें ये बताता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये एक सिग्नल हमें यहाँ पे पता चल रहा है। सेकंड सिग्नल ये है कि कैंडल। ओके, तो कैंडल का जो स्प्रेड है ना, वो कैंडल का स्प्रेड जो मार्केट में जो इंस्टीट्यूशन है उनकी फुटप्रिंट के बारे में भी कुछ दर्शाता है कि वो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वॉल्यूम तो है, एक्टिविटीज भी है, और यहाँ पे फुटप्रिंट जो है ना वो भी यहाँ पे काफी अच्छे स्ट्रांग है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से 26,000 डाउन लेवल तक कोशिश कर सकता है। और कोई पॉजिटिव अगर न्यूज सामने निकल के आती है तो मे भी पॉसिबिलिटी मार्केट जो है वो ये ट्रेन लाइन को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। ओके, सो ये एक्सपायरी जो है वो खत्म हो चुकी है और अभी नए कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। सो आगे जो दिसंबर मंथ रहेगा तो दिसंबर मंथ का जो फर्स्ट वीक होगा ना, या फिर हम कहेंगे कि पहले 10 दिन जो होंगे, वो 10 दिन में पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में एक तेजी हमें यहाँ पे देखने मिले। ओके, बिकॉज फेड के रेट कट की उम्मीद भी है और मे बी आई ऑल्सो आरबीआई भी रेट कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर फेड रेट कट करता है तो यहाँ पे सोने में भी काफी अच्छी आपको तेजी दिखाई देगी। जैसे कि सोने में हमने ऑलमोस्ट 25% अप्रिसिएशन का प्रॉफिट हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो इन सारे फंडामेंटल न्यूज बेसिस के आधार पे, ओके, इन सारे फंडामेंटल न्यूज बेसिस के आधार पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड लेने की कोशिश की है। मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में एक सिग्नल जनरेट हुआ। सो डॉ थेरेपी के हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड लेने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 1:2 का टारगेट हमें यहाँ पे मिले। ओके, सो वेरी नियर अबाउट यहाँ पे एक फ्लैग बन चुका है। वैसे अगर देखा जाएगा तो ये एक फ्लैग है, बिकॉज मार्केट में पहला कैंडल 5 मिनट का जो है वो काफी बेहतर एक्टिविटीज के साथ वहां पे ओपन हुआ। फिर मार्केट में थोड़े करेक्शंस हमें यहाँ पे दिखे और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें राइट नाउ द प्रेजेंट हमें यहाँ पे ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ पे हुआ है।
और ये कैंडल पॉजिटिव भी है। ओके, सो ट्रेन लाइन तक का सफर शायद मार्केट यहाँ पे कर सकता है, ऐसी उम्मीद है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रेशियो है, रिवॉर्ड रेशियो, वो है 1:2 का। 13 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस है, और टारगेट है ऑलमोस्ट 24-25 पॉइंट के आसपास का। तो हम बने रहेंगे इस ट्रेड के साथ। तो सबसे पहले तो हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करूंगा ऑलमोस्ट 142.50 के आसपास का। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस डालूंगा 142.50 के आसपास का स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे 142 तीन लॉट के साथ मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अगर मैं स्पॉट की बात करूंगा, तो स्पॉट काफी अच्छी तरीके से अपमूव दे रहा है। मार्केट में कंसिस्टेंट हर एक कैंडल का हाई ये ज्यादा है, लेकिन प्रीमियम नहीं दे रहा है। ओके, तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, हमें प्रीमियम नहीं मिल रहा। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो ऐसी है कि हमें 1:1 हमारा जो है उसको मार्कआउट करना होगा। तो 1:1 को मैंने क्या किया है, यहाँ पे मार्क कर लिया। एटलीस्ट इसके बाद हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ओके, चलो। मार्केट में काफी अच्छी तेजी है, और एक मोमेंटम काफी अच्छा बन रहा है। साथ ही में हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा भी देख लेंगे। ओके, ऑप्शन चेन डेटा में हमें यहाँ पे दिखता है 26,000 राउंड लेवल, जहाँ पे 5,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। 26,000 राउंड लेवल ये एक रेजिस्टेंस है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है। और 26,000 के पुट के साइड में सपोर्ट नहीं है, ये रेजिस्टेंस ही बना हुआ है। और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,600 का है। तो इसको हम चेंज करेंगे और रिफ्रेश करेंगे 5,000 और 3,600। तो अभी क्या दिख रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो 5,000 था वो 54,000 हो चुका है। ओके, और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये 50,000 है। तो अभी बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे हो चुका है। और 26,000 राउंड लेवल जो है 1,45,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे 1,20,000 का ओपन इंटरेस्ट है। मे बी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि शायद ये 26,000 राउंड लेवल है, ये भी शायद यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, अगर पुट राइटर अगर इसमें ऐड हो गए तो मोमेंटम तो बहुत सही है। और जहां से हमने एंट्री पोजीशन बनाने की कोशिश की है, वहां से ऑलमोस्ट 27 पॉइंट के आसपास का एक अप मूव हमें यहाँ पे देखने मिला है, लेकिन प्रीमियम नहीं है। लेकिन प्रीमियम नहीं है। सो दिस इज और बैड लक। ओके, कि हमारे पास प्रीमियम हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी ऑप्शन जन डेटा को हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा टटोलते रहेंगे, ताकि अचानक से अगर यहाँ पे अचानक से अगर यहाँ पे अगर पुट राइटर ऐड हो गए, ओके, तो ये 26,000 राउंड लेवल और ये ट्रेन लाइन है ना, ये ब्रेक होता हुआ आपको नजर आएगा। और मार्केट में तेजी काफी अच्छी तरीके से तब आएगी जब ये जो स्विंग है, ये स्विंग है जो स्विंग आता है 26,030 के आसपास उसको मार्केट ब्रेक करेगा। ठीक है, ये स्विंग को जब मार्केट ब्रेक करेगा, इसके ऊपर सस्टेन होगा, तो फाइनली एक कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है, वो मार्केट का डाउन ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। ओके, ये कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगा। सो लेट्स सी, 26,000 राउंड को मार्केट ने यहाँ पे चेस किया है, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे 32 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। क्या बात है, देखो हमारा 1:1 ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव होने की कगार में है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म होगा उस कैंडल के पीछे 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 हम लोग यहाँ पे, क्या बात है, चलो मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया है। जबरदस्त तरीके से मार्केट में एक अपमूव यहाँ पे आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ओके, 1 मिनट का कैंडल फ्रेम चार्ट है। जैसे मैंने कहा, ऊपर एक क्या है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस को चेस करने की मार्केट यहाँ पे कोशिश करेगा।
तो पहले हम ट्रेड के ऊपर ध्यान देंगे। ओके, ट्रेड को ट्रैक करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होना चाहिए। 3600 के ऑलमोस्ट एप्रिसिएशन हमें यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट को अपमूव अगर आएगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ से फिर से मार्केट करेक्ट कर सकता है, बिकॉज ऑफ ये ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया है। ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया है। बस इसके ऊपर अगर ये चला जाएगा तो हमें और एक मौका मिलेगा कि हम इसको और ट्रेल करेंगे। ओके, तो ग्रीडीनेस के साथ हमें कोई काम नहीं करना है। हमें मौका और मिलेगा, हम इससे भी काफी अच्छा बेहतर टारगेट यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। ओके, तो एक नया कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। इस नए कैंडल के आसपास का यहाँ पे मैं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो एक मैंने वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया। तो इसके ऊपर जितना सस्टेन रहेगा मार्केट, उतना हमें मौका मिलेगा। पीछे 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 हम क्या करेंगे, इसको ट्रेल करते रहेंगे। ओके, क्या बात है। 3800 तक के एप्रिशिएशन हमने यहाँ पे देखे। कमॉन 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 कमॉन, हमें 1:2 इसी तरीके से ट्रेलिंग करते करते हासिल होना चाहिए। एक स्पाइक आना बहुत जरूरी है। ओके, तो मेरा क्या बात है, क्या बात है। कमॉन 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 कमॉन। तो 4000 तक के टारगेट्स हमने यहाँ पे देखे, 4000 तक के एप्रिसिएशन हमने यहाँ पे देखे। कमॉन, हम बुक भी कर सकते हैं यहाँ पे, एप्रिसिएशन बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर बुक करेंगे तो जितना मुनाफा दिख रहा है उतना तो होगा ही, लेकिन शायद बुक नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही एक काफी अच्छा बेनिफिट आपको होता है। ओके, तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे शायद मैं यहाँ पे एक मेरा स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। बस थोड़ा सा अपमूव मुझे यहाँ पे चाहिए, एक कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे चाहिए। तो फाइनली मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा क्या? मैंने ट्रेल कर लिया है। ओ, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। तो हमने क्या अचीव किया है वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। आपने यहाँ पे देखा, काफी मजा आया। ओके, तो पहले मार्केट क्या कर रहा था, पहले मार्केट रिस्पांस नहीं दे रहा था। मार्केट में हमें प्रीमियम नहीं मिल रहा था, और अभी हमने यहाँ पे देखा कि अचानक से मार्केट में क्या हुआ, एक प्रीमियम आ गया, और मार्केट में काफी अच्छी तरीके से हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से धीरे मोर देन 1:1 के आसपास के हमने टारगेट यहाँ पे अचीव किए। तो अभी हम ये भी देखेंगे कि परसेंट ऑफ रेशियो हमें कितना मिला। ओके, तो हमें मिला है 3600 के आसपास के टारगेट्स हमने यहाँ पे अचीव किए। तो हमने हमने यहाँ पे ट्रेड किया था 155 के आसपास। तो 3 लॉट के आसपास 155 अगर मैं करूंगा तो मुझे 34,800 की कैपिटल मैंने यहाँ पे यूज किया था। तो 3600 डिवाइड बाय 34,800, तो मेरा जो एप्रिसिएशन प्रॉफिट निकल के आता है वो 10.3% निकल के आता है यहाँ पे। ओके, तो 10.3% इज मोर देन इनफ, ये काफी ज्यादा हो गया। और मैं ये कहूंगा कि 5% एप्रिसिएशन अगर आप डेली अगर बुक करने की कोशिश करोगे तो कैपिटल आपका हर महीने डबल हो जाएगा। ओके, सो ट्रेड द बिहाइंड द रीजन भी हमने यहाँ पे देखे, और हमने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कैसे यूज किया। तो ये एक मेथड के थ्रू आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ रहेगा कि एंजल वन के इस सॉफ्टवेयर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना कितना आसान है। बस आप लाइन को ट्रैक करो, कोई आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं है, टाइप करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत आसानी से वेरी इजी वे में आप ट्रेल कर सकते हो कम समय में। ओके, सो आई होप इस वीडियो से आपको अगर कोई लर्निंग आपको यहाँ पे मिली होगी, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि क्या सीखने मिला, क्या हेल्प हो रही है, कंटेंट जो हम आपको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो बेनिफिशियल है। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट की मैं वेट करूंगा, आपका कमेंट मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा। सो 5 मिनट में आप डिस्काउंट बुकिंग का अकाउंट ओपन कर पाओगे। जिनके परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छे रहेंगे उनको हम यहाँ पे रिवॉर्ड देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्किंग वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।